हाँ जी मुस्तफ़ा जी, अभी बताइए कि आपका सवाल क्या है, क्या क्वेश्चन है? मेरा सवाल ये है कि सर मैंने कोर्स तो पूरा कर लिया हो, अभी इसकी इनकम मुझे कैसी होगी? पहले तो आप बताइए कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मतलब ये जो प्रैक्टिकल कोर्स आप किए हो, इसमें क्या क्या आप सीखे हो? सर मैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सिखाओ सर, नेटवर्किंग कैसे करना है वो सिखाओ सर, ऑनलाइन मोबाइल में व्यू कैसे करना है हाँ। वो किया हो सर। और अभी आप बताएं, अभी आप आज के कोर्स में हमको बताइए सर कि मार्केटिंग में कहीं मार्केटिंग कैसे करना है। पहले तो ये बताएं, जितना भी कुछ सीखे हैं ये ऊपर ऊपर सिखाया है कि इन डेप्थ में सिखाया है? इन डीप में सीखे सर। सब लोग बोलिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर सिखाए हैं या इन डेप्थ में सिखाए? वेरी गुड, ये इन डेप्थ में सिखाए, पक्का? ठीक है। अभी आपको कितना टाइम हो गया ये क्लास करते हुए? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कितना मंथ हुआ? 1 मंथ, मोर देन अप्रोक्स 1 मंथ। ऊपर ऊपर सिखाते तो लगभग 2-3 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपने इंस्टॉलेशन ही नहीं सीखा, इसके अलावा क्या क्या सीखा? मतलब नेटवर्किंग कर सकते हैं, और नेटवर्किंग में क्या क्या लगभग कवर होता है सर? पीसी से अपना डीवीआर कनेक्ट, चलो वो बेसिक हो गया। उसके अलावा और क्या क्या था? ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें थी, जैसे लाइट, फैन, सायरन, हाँ, ऐसा क्या क्या था? सर लॉक सिस्टम सिखाया आपने। हाँ। अपना बजर सिस्टम सिखाया सर। हाँ, ओके। और हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से सिखाई कि ऊपर ऊपर सिखाई? जैसे कि केबलिंग का एक एग्जांपल ले तो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? केबलिंग में आपने क्रिम्पिंग सिखाया हमको सर। हाँ। बीएमसी कनेक्टर कैसे कनेक्टिविटी करना है, कैसे लगाना है सर, वो सिखाया। ठीक है। तो हर दिन अलग अलग टॉपिक्स हम कवर किए कि सेम टॉपिक को कंटिन्यू किए डेली? अलग अलग टॉपिक को कवर किए। ठीक है। एक पहले दिन का कॉन्फिडेंस लेवल और एक आज के दिन का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आपका? बहुत है सर, पहले दिन तो कुछ पता ही नहीं था सर, और आज ऐसा लगता है कि कोई अभी यहाँ पे आप बताएंगे कि कनेक्टिविटी करो तो हम कर सकते सर। ठीक है, आप बताइए कुछ, क्या क्या सीखे आज दिन तक आप? मतलब साइट पे भेज दिए आपको तो क्या क्या कर पाएंगे आप क्या क्या कर पाएंगे? एक बेसिक 2-4 लाइन बोलिए, मतलब आपके मन में जो पहला विचार आता है वाकई में आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंट हो यहाँ पे जो सीखे वो चीज़ बताइए आप। जैसे कि सब कैमरे के बारे में तो एनालॉग हो गया, हाँ, आईपी हो गया, उसके बारे में जानकारी अब पूरी प्रॉपर हो चुकी है कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कैमरे है। हाँ, अगर एनालॉग के भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और आईपी के भी इंस्टॉलेशन, दोनों टाइप के सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। भंडारी जी आप बताइए। यहाँ आने से आगे मुझे कोई भी मालूम नहीं था कैमरा के बारे में। यहाँ तो एनालॉग कैमरा हुआ, आईपी कैमरा हुआ, कैसे इसको इंस्टॉल करना और कैसे इसको मोबाइल पे देखा जाता है, ये सब सीखा यहाँ से। मैं बाहर जाके कहीं भी कर सकता हूँ इसका। वेरी गुड। इमरान सर, आप बताइए। सर यहाँ पर आकर के हमें ये पता चला कि लोगों की मानसिकता को समझ पाए कि एक कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बेसिक नीड्स क्या है, वो इंडोर पर्पस में चाहिए या आउटडोर पर्पस में चाहिए, तो उसको कैसे नीड्स को हम समझ सकते हैं कि कोई भी कैमरे का इंस्टॉलेशन, इसका प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग सब कर सकते हैं। कस्टमर को मोबाइल भी दे सकते हैं, मॉनिटर डिस्प्ले दे सकते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है? टेक्निकली आप जब कोई चीज सीख लेते हैं वो तो कोई भी इंस्टीट्यूट में सिखा लेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है? यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है सर। प्रॉफिट सबसे मेन चीज क्या है? हम लोग टेक्निकली कहीं से भी कोर्स कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कोर्स करने के बाद? कैसे बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करना है, कैसे पैसे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बनाएं। हाँ जी, वही से ज़्यादा कैसे पैसे बना सकते हैं, पैसा कैसे बनाना है ज़्यादा ज़्यादा। तो पैसा बनाने से रिलेटेड यानी कि बिजनेस करने से रिलेटेड जो बातें आपको मैंने अभी तक बताई है, अभी तक के क्लास में, आज सेशन शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा हुआ है, अभी तक के सेशन में मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है, क्या उतना इम्प्लीमेंट करके आप पैसा बना सकते हैं? हाँ सर। क्या इतनी गारंटी है कि आप जॉब से पीछे नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, जॉब से आगे रहेंगे? ओके। अब हम इनके सवाल पर आते हैं मुस्तफ़ा जी के कि वाकई में कितने कितने फैक्टर्स से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। प्रॉफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, जैसे एक कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सीसीटीवी का कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें कितने कितने फैक्टर्स से आपकी इनकम होगी। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए वो लोग ये बिजनेस में आते नहीं है या डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। ये सीसीटीवी इंडस्ट्री या जो भी आईटी इंडस्ट्री है, मैं सीसीटीवी की बात करता हूँ क्योंकि इसकी आपने ट्रेनिंग ली है, तो इसमें पहला तो प्रॉफिट आपका सेल्स पर होता है। प्रोडक्ट सेल किया, वहाँ पे आपका कोटेशन हो गया। देखिए जो कोटेशन हमने बनाया है, यहाँ पर जो कोटेशन मैंने अभी आपको दिखाया,
ये कोटेशन में कितने फैक्टर्स का जिक्र किया हुआ है, मटेरियल का जिक्र किया हुआ है, उसके बाद में सर्विस और उसके बाद केबलिंग। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें कि प्रॉफिट एरिया में सबसे पहला है प्रोडक्ट सेल्स, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर लेते हैं उसके ऊपर कम से कम आपका 10 से 20% तक का कम से कम पहला प्रॉफिट पक्का है। कितना? 10 से 20% तक का पहला प्रॉफिट कम से कम पक्का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20,000 रुपीज़ का कोटेशन आपने दिया है और इस पर मैं बोलूँ कि 20% आप अपनी मार्जिन निकालिए तो कितना होगा? 4,000 रुपये। तो 20,000 का मटेरियल जब आप खरीद के लाते हैं तो 4,000 रुपये पहले ही उसके ऊपर आपने ऐड कर लिए। ठीक है, सब चीज़ों में 20-20% आप अपना प्रॉफिट यानी मुनाफा जोड़ लीजिए। आपका पहला प्रॉफिट ये हो गया। दूसरा प्रॉफिट, अगर कस्टमर, ऐसा हो सकता है कई बार कि कस्टमर सिर्फ आपसे मटेरियल ले, इंस्टॉलेशन नहीं कराए, तो कम से कम ये 20% का प्रॉफिट आपका बुक हो गया, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रॉफिट होता है आपका, अगर वो डील फाइनल होती है विथ इंस्टॉलेशन एंड विथ प्रोडक्ट सप्लाइंग, प्रोडक्ट सप्लाई पे 20% प्रॉफिट, इंस्टॉलेशन पर कैमरा इंस्टॉलेशन चार्जेस रहता है। ठीक है, डिपेंड साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मार्केट में मिनिमम 200 और मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पर कैमरा इंस्टॉलेशन का रेट चल रहा है। डिपेंड कौन सा साइट है, इंडस्ट्री है, ऑफिस है, शॉप है, बंगलो है, होम है। तो पर कैमरा इंस्टॉलेशन आपने मिनिमम अगर 500 रुपीज़ भी रख लिए तो 4 कैमरे पे हो गए 2,000 रुपये। तो आपने पहले ही 4,000 रुपये वो रख लिए प्रॉफिट, कौन से? 20% वाले। और अब आपने 4 कैमरा इंस्टॉलेशन पे 2,000 रख लिया, 4 और 2 हो गए 6,000। इसके बाद तीसरा आपका प्रॉफिट निकलता है केबलिंग में। केबलिंग का रेट पर मीटर होता है। आप मार्केट से जो बंडल लाते हैं अप्रोक्सीमेट 92 मीटर का बंडल, वो अंदाजित एक समझ लीजिए 700-800 रुपये तक की रेंज में मिल जाता है। बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो 1200 से 1500 रुपये के रेट में। फिर भी अगर अच्छे क्वालिटी का हम देखें तो लगभग 12-13 रुपये मीटर आपकी परचेज कॉस्ट पड़ती है। बहुत आराम से आप उसको 30 से 40 रुपये पर मीटर कोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी आगे, ट्रिपल। तो वहाँ पर आपका लगभग प्रॉफिट हो जाता है। 100 मीटर की केबलिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 100 मीटर की केबलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए 15 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपकी परचेज कॉस्ट होती है, तो 1500 रुपये आपकी परचेज कॉस्ट होती है। और वही आप 45 रुपीज़ के हिसाब से अगर पर मीटर केबल सेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, आपकी कितनी प्रॉफिट हो गई? 15 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपका परचेज कॉस्ट हुआ था 1500 रुपया, लेकिन आपने 45 रुपीज़ के पर मीटर के हिसाब से जब कोटेशन दिया और वो फाइनल हुआ तो वहाँ पे आपकी जो बिलिंग हुआ वो कितना हुआ? 4500। अब 45 में से आप 1500 रुपये निकाल दीजिए, कितने बचे? 3000 रुपये। 3000 रुपये का नेट मुनाफा वहाँ पे हुआ। तो एक सिर्फ 4 कैमरे के सेटअप में आपका कितना प्रॉफिट हो गया? 4000 तो पहले था, वो किस पे था? प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर 20%। फिर उसके बाद पर कैमरा इंस्टॉलेशन वो कितना था? 2000। 4 और 2 6, और यहाँ पे केबलिंग का प्रॉफिट कितना है? 3000। तो टोटल कितना हुआ? 6 और 3 9,000 रुपये का सीधा यहाँ पर फायदा है। तो ये चीजें होती है। ये अमाउंट प्लस माइनस हो सकता है, वैरी हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड, या फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, या फिर कोई भी अदर साइकोलॉजिकल या वहाँ पे प्रेजेंट फैक्टर के हिसाब से। बट ऑन एन एवरेज मेरे कहने का मतलब क्या है कि 3 तरीके के प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट मटेरियल पे यानी मटेरियल सेल के ऊपर, दूसरा प्रॉफिट आपका हो गया प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन पे, और तीसरा प्रॉफिट आपका हो गया केबलिंग पर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? केबलिंग अब कितना हुआ है दैट इज सब्जेक्ट टू एक्चुअल। कैमरे कितने लगे? 4। 20% हमारा क्या था? सेल्स के ऊपर मार्जिन। वेरी गुड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्या यहां पर किसी को कोई सवाल पूछना है? गुड। और चौथा प्रॉफिट बताऊं आपको? अब बोलेंगे सर ये चौथा प्रॉफिट कहां से आया इसमें से? भाई साहब 1 साल के बाद एएमसी बनती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर साल आपके पास पैसा आता है एडवांस में। बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग है, मान लीजिए 5 लाख का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये की EMC बनेगी वहाँ पर, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ज़्यादातर नॉन कंप्रेहेंसिव EMCs बनते हैं, जिसमें आपको विजिट करनी है, प्रोडक्ट ख़राब है तो उसको आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना है। सिर्फ आपको कोई नया कैमरा या कोई भी यूनिट नहीं लगाना है, रिपेयर नहीं करना है। और अगर कंप्रेहेंसिव EMC बनी है तो कम से कम 50,000 रुपये तक की बिलिंग होती है, जिसमें कैमरा ख़राब हो गया तो आपको लगा के देना है, जिसमें DVR ख़राब हो गया तो आपको लगा के देना है,
कोई भी XYZ पार्ट उसका ख़राब होता है तो वो आपको न्यू लगा के देना है या रिपेयर करके देना है, तो वो कंप्रेहेंसिव में होता है। उसकी जो अमाउंट होती है वो डिपेंड साइट की कंडीशन के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के कंडीशन के ऊपर, कैसे कंडीशन में वो सारा मटेरियल था उसके ऊपर डिपेंड करता है। यू गॉट माई पॉइंट। और नॉन कंप्रेहेंसिव में क्या होता है, ओनली सर्विस कैटेगरी, एंड कंप्रेहेंसिव में क्या होता है, सर्विस एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, दोनों चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपका चौथा प्रॉफिट होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें जितने ज़्यादा कस्टमर आपको मिलते जाते हैं उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा एक साथ में आपके पास आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक टारगेट रखा कि ईयरली हमें 100 कस्टमर्स को अचीव करना है, और एक कस्टमर से अगर आप मिनिमम 10,000 भी चार्ज करते हैं AMC को, तो आप अगर मल्टीप्लाई कीजिए 100 को 10,000 से, तो कितना होगा, 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर से, $10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए आपको एडवांस में मिलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। मैं कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 10 लाख रुपीज़ आप बहुत ही आराम से एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस ले सकते हैं कस्टमर से। और उसमें विजिट कितने करने हैं उसकी एक कंडीशन रहती है, 10 विजिट, 20 विजिट, 5 विजिट, 10 विजिट, लाइक दैट। वो सारा कैटेगरी आप मेंशन कर सकते हैं अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेट है वो सभी को मिल जाएगा, और बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है, ये एक्सेल शीट है, वो भी सभी को आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। और आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए इमरान, बोलिए। सर AMC में जो कस्टमर विजिट करते हैं ड्यूरिंग द AMC पीरियड, हाँ, तो उसका कोई बुक बनाना है? हाँ, विजिट बुक आपको बनाना है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इमरान ने कि जब भी हम विजिट करते हैं तो क्या करना है, आपको एक विजिट बुक बनानी होती है। विजिट बुक में आप कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कौन से टाइम पे विजिट किया, क्या प्रॉब्लम था, उसको क्या रिजोल्यूशन दिया, वो सारा चीज़ आप उसमें मेंशन करते हैं सर्विस बुक में आप। यस, और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर मेरा सवाल था कि जो अपन केबलिंग करते हैं, हाँ, तो ये BNC कनेक्टर और DC कनेक्टर सब उसमें इन्वॉल्व होता है कि? BNC और DC कनेक्टर केबलिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। BNC और DC कनेक्टर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द CCTV सर्विलेंस सप्लाई प्रोडक्ट्स, इसमें इंक्लूड है। वो केबलिंग में इंक्लूड नहीं है, वो इसमें इंक्लूड होता है, हमारे कैमरा सिस्टम में इंक्लूड रहता है। चलिए, और किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? ऑलराइट, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।